नमस्कार, मैं हूं प्रदीप बालोड़िया और आज हरियाणा। आज हम चर्चा करेंगे हरियाणा की राजनीति को लेकर। लोकसभा चुनाव में बीजेपी 5 सीटों पर जीतने के बाद में इस तरह से लोकसभा चुनाव में बीजेपी के नेताओं ने भी बीजेपी के अंदर भीतरघात का आरोप लगाए थे और उसके साथ ही चुनाव से पहले जिस तरह से सीएम चेहरा बदला गया और सीएम चेहरा बदलने के बावजूद आज भी मनोहर लाल खट्टर को हरियाणा में सुपर सीएम के नाम से जाना जाता है। और इसके साथ ही कुछ एक जो सीनियर नेता हैं उनकी नाराजगी भी अक्सर देखने को मिलती है। इसी मुद्दे को लेकर आज हम चर्चा करेंगे और हमारे साथ में वरिष्ठ पत्रकार प्रवीण वत्स जी जुड़े हैं और इसके साथ ही पत्रकार करमवीर सिंह जी जुड़े हैं। सबसे पहले मैं करमवीर सिंह जी की तरफ रुख करूंगा। करमवीर जी, जिस तरह से लोकसभा चुनाव में देखने को मिला कि जो बीजेपी के अंदर आपस में भीतरघात के जो आरोप लगे हैं, तो क्या लगता है कि विधानसभा चुनाव में किस तरह का माहौल होने वाला है? जी, सबसे पहले तो सभी दर्शकों को नमस्कार। प्रदीप जी, जिस प्रकार से आपने बात की भीतरघात की, तो जो केंद्रीय मंत्री हैं राव इंद्रजीत सिंह, वो लगातार इस बात को उठा रहे हैं कि उनके साथ जो है भीतरघात किया गया है और उनकी बात में कहीं न कहीं जो है सच्चाई भी लगती है। जिस प्रकार से राव इंद्रजीत सिंह चुनाव लड़े हैं और उनका जो जीत हार का जो फासला रहा है, जो विधानसभा अगर गुड़गांव जो लोकसभा है उसके अंतर्गत आने वाली विधानसभाओं की अगर हम बात करें, तो उन विधानसभाओं के जो वोट बैंक है, जो वोट शेयर है, उसको देखें तो लगता है कि कहीं न कहीं, और ये कोई नई बात भी नहीं है कि जिस प्रकार से कि भाई भीतरघात की, क्योंकि जो एंटी राव ग्रुप है, खास करके जी अहिरवाल में, तो वो जी लगातार जो है एक स्थिति बन जाती है और चाहे वो लोग सपोर्ट करे ना करे, लेकिन फिर भी कहीं न कहीं राव इंद्रजीत सिंह खुद या उनके जो समर्थक हैं, उनको लगता है कि जो दूसरे लोग एंटी राव के हैं भाजपाई, लेकिन है एंटी जी राव, तो वो लोग जी कहीं न कहीं उनको सपोर्ट नहीं करते। तो ये जो है उन्हें लगता है और ये हुआ भी है। जी जी। जिस तरह से आपने कहा कि राव के जो विरोधी गुट है, आप क्या मानती हैं जो विरोधी गुट है उनका नेतृत्व मनोहर लाल खट्टर के नजदीकी बताए जाते हैं जितने भी नेता हैं। आपने जिस तरह से गुड़गांव लोकसभा और पूरे दक्षिणी हरियाणा का आपने जिक्र किया, तो क्या मानते हैं कि उनको पार्टी के अंदर ही दूसरे गुट की तरफ से हवा दी जा रही है? देखिए, ये प्रदीप जी, जिस प्रकार से मनोहर लाल खट्टर जब हरियाणा के मुख्यमंत्री बने थे, क्योंकि उस समय भारतीय जनता पार्टी उस स्थिति में नहीं थी कि उनका कोई एक बड़ा चेहरा जो है, और उस समय अहिरवाल ने जिस प्रकार से सारी सीटें भारतीय जनता पार्टी को दी और राव इंद्रजीत सिंह लगातार इस क्षेत्र की अनदेखी की बात करते हैं, तो उनकी अनदेखी का जो आरोप है वो यही है कि यहाँ से जो है एक नेतृत्व मिलना चाहिए, वो नहीं मिल रहा। और उस समय जी राव इंद्रजीत सिंह को ये उम्मीद थी कि भारतीय जनता पार्टी उन्हें मौका दे सकती है। लेकिन उसके जी बाद जब उन्हें मौका नहीं मिला, तो उसके बाद जो है राव इंद्रजीत सिंह खुले तौर पर भारतीय जनता पार्टी में रहे, हरियाणा में भाजपा की सरकार रही, बावजूद उसके हर मंच से उन्होंने बगावती सुर अपने अपनाए। हर मंच से उन्होंने अपने अंदाज में कहा कि दक्षिण हरियाणा के साथ भेदभाव हो रहा है। उन्होंने हर बार ये जी कहा है कि जिस प्रकार से जो नेतृत्व उन्हें मिलना चाहिए, वो नहीं मिल जी पा रहा है। तो ये जो चीजें हैं प्रदीप जी, ये दिखाती हैं कि जी भारतीय जनता पार्टी, जो भारतीय जनता पार्टी है, और एक है राव इंद्रजीत सिंह गुट। तो राव इंद्रजीत सिंह के जो समर्थक एमएलए हैं, वो तो जी चाहते हैं कि राव इंद्रजीत सिंह जो है मुख्यमंत्री बने, यहाँ से नेतृत्व करे। लेकिन भारतीय जी जनता पार्टी नहीं चाहती कि राव इंद्रजीत सिंह को इस प्रकार से इतना फ्री हैंड किया जाए कि अगर यहाँ से भाजपा राव इंद्रजीत सिंह को ज्यादा फ्री हैंड करती है, तो भाजपा को लगता है कि जो दक्षिण हरियाणा के अंदर जिस प्रकार से वो विकास के नाम पर वोट मांग रही है, जिस प्रकार से जी नहरी पानी के नाम पर वोट मांग रही है, तो वो जो जी वोट बैंक भाजपा को लगता है कि सीधा भाजपा से जुड़ा है। अगर राव इंद्रजीत सिंह को फ्री हैंड किया जाता है यहाँ, तो फिर वो सारा वोट बैंक राव साहब के खाते में चला जाएगा। तो इसलिए भाजपा जो है बड़ा सोच समझ करके इस पे चल रही है। और इस बार का जो चुनाव है, ये और भी ज्यादा जी मजेदार होने वाला है, क्योंकि जिस प्रकार से लोकसभा के अंदर भाजपा की जो स्थिति बनी है, 5 सीटें आई हैं, तो उसके जी आने के बाद में अब जो है पार्टी बड़ा सोच समझ करके, कि जो बड़े कद के नेता हैं उन्हें नाराज भी नहीं किया जाए, और पार्टी का जो अपना वोट बैंक है, वो वोट बैंक भी जी पार्टी से दूर नहीं जाए। तो इन सब जी चीजों का एक कॉम्बिनेशन बना करके चलेगी। जी जी। जी। जिस तरह से आपने कहा कि राव इंद्रजीत को भी यहाँ पर तवज्जो दी जाएगी, लेकिन अक्सर देखने में आता है कि जिस तरह से
दक्षिणी हरियाणा की जितनी सीटें या पूरे हरियाणा की बात करें, सब सीटों पर एक से अधिक जो उम्मीदवार हैं वो आपस में चुनाव की तैयारी कर रहे हैं और आपस में उनकी जो गुटबाजी है वो भी अक्सर सार्वजनिक मंचों पर भी नजर आती है। तो क्या लगता है कि चुनाव के समय जो ये गुटबाजी है ये पार्टी को नुकसान पहुंचा सकती है? देखिए प्रदीप जी, जहां तक तैयारी करने की बात है, लोकतंत्र है, सबको अधिकार है चुनाव लड़ने का और होना भी चाहिए। किसी एक जी, नेता के लिए अगर हम ये कहें कि उसके लिए एक सीट फिक्स हो गई, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। लोकतंत्र है, लोकतंत्र के अंदर जो है सभी लोगों को ये अधिकार है। जितने भी भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए लोग हैं, उन सभी जी, वर्करों को अधिकार है, चाहे वो उनका पन्ना प्रमुख है, उनका मंडल अध्यक्ष है या दूसरे जो कार्यकर्ता हैं, सभी को अधिकार है। लेकिन जी, आपने बात की गुटबाजी की कि उससे नुकसान, तो निश्चित तौर पर अगर हम महेंद्रगढ़ की बात कर लेते हैं। महेंद्रगढ़ के अंदर पिछले कुछ दिनों में देखा है कि भाजपा के दो बड़े नेता हैं और जी, दोनों के जो है दौरान सार्वजनिक मंचों पर जिस प्रकार से जब मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी केंद्रीय विश्वविद्यालय में पहुंचे थे, तो वहां पर भी प्रोफेसर रामविलास शर्मा थे। उन्होंने जो भाजपा के पूर्व जिला अध्यक्ष है उनको कांग्रेस ही बता दिया था उनके सामने। और अभी जी, हाल ही में जो है खुडाना गांव के अंदर फिर एक घटना हुई और वहां भी उन्होंने पूर्व जिला अध्यक्ष को जो है सार्वजनिक मंच से जिस प्रकार से कहा कि इन्होंने जो है कांग्रेस प्रत्याशी की मदद की है दोनों चुनाव में। तो ये जो चीजें हैं, इस प्रकार से भाजपा के नेताओं की जो गुटबाजी है, ये आने वाले विधानसभा चुनाव में निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी को नुकसान देगी। बिल्कुल, जिस तरह से अभी आपने प्रोफेसर रामविलास शर्मा और कंवर सिंह यादव का जो जिक्र किया है और महेंद्रगढ़ जिले के अंदर दो बड़े कार्यक्रम, एक बार तो सीएम के सामने कंवर सिंह यादव को रामविलास शर्मा द्वारा कांग्रेस से कह दिया जाना और उसके बाद दूसरे कार्यक्रम में भी इस तरह की जो घटना है वो दोहराई गई। तो क्या मानते हैं कि जिस तरह से एक ग्रुप में रामविलास शर्मा खुद एक बड़े नेता है बीजेपी के, तो जो कंवर सिंह यादव हैं उन्हें किस ग्रुप का माना जाता है? देखिए रामविलास शर्मा भाजपा के एक बड़े कद्दावर नेता हैं। जब भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा में कोई स्थिति नहीं थी, केवल 1 या 2 सीट आती थी, उस समय भी रामविलास शर्मा जो है चुनाव जीत रहे थे। और आज जी, जो है भारतीय जनता पार्टी जब 10 साल की सरकार का लगातार शासन कर रही है, उसके बाद भी रामविलास शर्मा भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं, तो एक बड़े कद के नेता हैं। लेकिन जहां तक कंवर सिंह यादव की बात है, तो कंवर सिंह यादव ने भी भाजपा से जुड़ करके भाजपा के अंदर जिस प्रकार से आज अपनी पोजीशन बनाई है, तो कहीं ना कहीं जी, रामविलास शर्मा को ये डर है कि आने वाले, और दूसरी चीज है कि जो है जिस प्रकार से पार्टी के अंदर एक एज फैक्टर की बात की जाती है कि 75 के जी, आसपास होने के बाद, तो वो चीजें रामविलास शर्मा जी को कहीं ना कहीं लग रहा है कि उनका टिकट कहीं कट सकता है। और जी, कंवर सिंह यादव की आपने बात की है कि किस गुट से आते हैं, तो देखिए ये पिछले दिनों जिस प्रकार से जो हुआ था पूरा आपने देखा होगा कि नांगल चौधरी से विधायक डॉक्टर अभय सिंह यादव ने दोंगड़ा हिर में एक बड़ी रैली की थी और जी, उस रैली के दौरान कंवर सिंह यादव का उन्हें समर्थन मिला था। प्रोफेसर रामविलास शर्मा जो थे, उन्होंने कहा था कि आपको याद होगा उन्होंने एक स्टेटमेंट भी दिया था कि ये कोई भाजपा की रैली नहीं है। जी, तो कंवर सिंह यादव जो है एंटी राव ग्रुप जो है, एंटी राव ग्रुप कौन है महेंद्रगढ़ के अंदर, वो है एक बड़ा चेहरा डॉक्टर अभय सिंह यादव। और डॉक्टर जी। अभय सिंह यादव के ग्रुप से वो संबंध रखते हैं और इसी वजह से जो है कंवर सिंह यादव और अपने प्रोफेसर रामविलास शर्मा जी हैं, आप उन दोनों के अंदर रणवीर ये जी, जिस मुठभेड़। जिस तरह से आपने कहा कि हबीब सिंह यादव का अपना ग्रुप है, क्या हबीब सिंह यादव को मनोहर लाल खट्टर का भी नजदीकी माना जाता है? हाँ बिल्कुल, देखिए जिस प्रकार से जब वो हरियाणा के अंदर मनोहर लाल खट्टर मुख्यमंत्री थे, डॉक्टर अभय सिंह यादव केवल एक विधायक थे, लेकिन उन्होंने विधायक के तौर पर अपने तरीके से मुख्यमंत्री से इतने काम कराए जितने कि मंत्री भी नहीं करवा पाए। तो ये कहीं जी, ना कहीं उनकी नजदीकी है। दूसरी बात ये कि एंटी राव ग्रुप से वो संबंध रखते हैं, तो सीधा जो है वो मुख्यमंत्री उस समय मनोहर लाल खट्टर थे, या अब की बात करें तो नायब सैनी जो सरकार है उसमें भी मुख्यमंत्री गुट से संबंध रखते हैं। तो निश्चित तौर पर ये जो है भाजपा का जो दूसरा धड़ा है, उस धड़े से डॉक्टर अभय सिंह यादव संबंध रख रहे हैं। इस तरह से अभी प्रवीण जी के पास जाना चाहूंगा। प्रवीण जी, जिस तरह से मनोहर लाल खट्टर लगातार 9 साल तक हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे और उस समय उनके खिलाफ जिस तरह से एक माहौल तैयार हो गया, अनिल विज की बात करें, ओम प्रकाश धनखड़, कैप्टन अभिमन्यु, रामविलास शर्मा सहित अनेक जो नेता हैं, जो पार्टी के दिग्गज नेता हैं, उनकी जो नाराजगी है वो भी देखने को मिली। तो क्या लगता है कि
जिस तरह से आपने ये चीजें यहाँ पर रखी हैं, तो क्या मनोहर लाल खट्टर के खिलाफ जो एक माहौल बना था, उसका विधानसभा चुनाव में कितना असर देख रहे हैं? देख ही चुके हैं लोकसभा चुनाव में। वो साफ तौर पर दिखाई देता है कि लोकसभा चुनाव में बड़ा नुकसान हुआ है भारतीय जनता पार्टी को। और अब विधानसभा चुनाव की बात करें तो यहाँ भी बहुत मशक्कत जो है अभी इस वक्त भाजपा को करनी पड़ रही है। भाजपा, आप देख रहे होंगे एक एक कॉन्स्टिट्यूंसी से भाजपा की टिकट के 5-5 दावेदार हैं और यहाँ पर सभी को इशारा दिया हुआ है कि आपको टिकट निश्चित मिलेगी। उसका आप कारण समझिए प्रदीप जी, इसके पीछे क्या है कि जो एक साख गिरी है जो भाजपा की उस दौरान, जो एक जातिवाद को लेकर या क्षेत्रवाद को लेकर जो आरोप लगे थे भाजपा पे, तो उनको खत्म करने के लहजे से भाजपा सभी को टिकट का आश्वासन देकर उनको मैदान में कूदा दिया है। उसका सीधा सा ये कि उनका प्रचार जो है वो घर घर तक पहुंच जाए और दोबारा से जो है विधानसभा अपनी स्थिति को मजबूत कर सके। जहां तक बड़े नेताओं की बात है, वो आप अभी देख रहे होंगे कि वो अभी भी इनएक्टिव हैं, मतलब इतना एक्शन में वो नहीं आए हैं। लगातार मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जरूर रैलियां कर रहे हैं हर जगह। कल पटौदी में भी उनका प्रोग्राम है, कुछ वहां पर घोषणाएं वो करेंगे। और लेकिन जो बड़े नेता जैसे अनिल विज की आप बात कर रहे हैं, कैप्टन अभिमन्यु की आप बात कर रहे हैं, तो ये अभी कहीं भी मंच पर नजर नहीं आ रहे हैं। तो उससे साफ जाहिर है कि कहीं ना कहीं अभी इन नेताओं के अंदर नाराजगी है। हालांकि जो हमारे सूत्र बताते हैं कि प्रयास किए जा रहे हैं कि इन नेताओं की नाराजगी को दूर किया जाए, क्योंकि जैसे अब अनिल विज की माने तो बहुत कदावर नेता है और वो उस वक्त से विधायक है जिस वक्त विधानसभा में एक ही नेता होता था भाजपा का, वो अनिल विज होते थे, एक ही विधायक होते थे। तो उनकी नाराजगी कहीं ना कहीं भारी पड़ सकती है भाजपा पर। तो उनको लगातार मनाने के जो प्रयास हैं वो भाजपा की ओर से किए जा रहे हैं। हालांकि अभी अनिल विज के 1-2 वीडियो हमने देखे थे अम्बाला से, वो जो लोगों की समस्याएं हैं, जन समस्याओं को सुन रहे हैं और लोगों के बीच भी जा रहे हैं। लेकिन अनिल विज एक बड़े नेता हैं और उनका जो प्रचार होना चाहिए वो प्रदेश स्तर पर होना चाहिए अगर देखा जाए तो, क्योंकि पंजाबी समुदाय के जो वो नेता हैं और बहुत मान है उनका पंजाबी समुदाय में अगर मैं बात करूं, तो उस तरह से अभी तक वो एक्टिव नहीं हुए हैं। इसी तरह आप महेंद्रगढ़ से रामविलास शर्मा जी को ले लीजिए। रामविलास शर्मा पूर्व अध्यक्ष हैं भाजपा के और बड़ा अस्तित्व रखते हैं वो, चाहे आप दक्षिण हरियाणा की जो 12 सीटें हैं उनमें उनका अच्छा अस्तित्व है, तो वो भी अभी कहीं ना कहीं पूरे मन से लगे हुए दिखाई नहीं देते। तो इनकी जो नाराजगी है ये कहीं ना कहीं भाजपा पर भारी पड़ती दिखाई दे रही है। और जो ये नूरा कुश्ती जो भाजपा ने, मैं इसको नूरा कुश्ती नाम दूंगा, जो हर विधानसभा में शुरू करा दी है आपस में भाजपा से भाजपा के कैंडिडेट की, उसका भी नुकसान भाजपा को हो सकता है। हालांकि भाजपा के रणनीतिकार ये मान रहे हैं कि इससे भाजपा को फायदा होगा, क्योंकि हर प्रत्याशी जो है अपने बोर्ड और प्रचार और अपनी नीतियां घर घर जा रहा है। लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि इन्हीं में से कोई जो है जिस व्यक्ति को टिकट मिले उसके सामने चुनाव लड़ने के लिए खड़ा हो जाए। अगर ऐसा हुआ तो वो भी भाजपा के नुकसान का कारण बनेगा। तो इस समय भाजपा बड़ी बौखलाहट की स्थिति में काम कर रही है। जिस तरह ताबड़तोड़ घोषणाएं की जा रही हैं, आप रोज सुन रहे हैं कि सिलेंडर के रेट कम कर दिए, केंद्र सरकार भी घोषणाएं कर रही है, लेकिन आम जनता ये समझ रही है कि ये सिर्फ अभी घोषणाएं हैं, इनको इंप्लीमेंट होने में समय लगेगा और ये चीज जनता को समझ आ रही है। जी प्रवीण जी, जिस तरह से मनोहर लाल खट्टर चाहे केंद्र में मंत्री बना दिए गए हों, परंतु आज भी राजनीतिक गलियारों में उन्हें सुपर सीएम मान, तो आपको क्या लगता है कि विधानसभा चुनाव में बीजेपी बनाम बीजेपी होने जा रहा है या खट्टर बनाम विरोधी गुट होने जा रहा है? जी जी, तो मैं यही कह रहा था कि जिस तरह का ये माहौल चल रहा है उसमें भाजपा को कड़ी मशक्कत करनी पड़ेगी। और अगर साउथ हरियाणा, दक्षिण हरियाणा की हम बात करें तो यहाँ पर कड़ी टक्कर जो है इस वक्त कांग्रेस दे रही है, क्योंकि कांग्रेस भी अभी तैयारी में है कि जो भाजपा किसे टिकट देती है, और कांग्रेस पूरी तरह से तैयार है कि उसी के मुकाबले का नेता जो है वो सामने उतारे। इसका आपने उदाहरण जो है अभी लोकसभा चुनाव में देख लिया है कि जैसे अगर अपने राव इंद्रजीत की बात करें तो राव इंद्रजीत के सामने राज बब्बर को उतारकर भाजपा ने कहीं ना कहीं चुनाव को एक कांटे की टक्कर बना दिया था कि राव साहब को भी जो है फील्ड में जाकर पसीना बहाना पड़ा था। यहाँ तक नौबत आ गई थी कि गली गली जो है राव साहब जाकर वोट मांगते दिखाई दिए थे। परवीन जी, जिस तरह से मनोहर लाल खट्टर को केंद्र में मंत्री बना दिया, इसके बावजूद उन्हें राजनीतिक गलियारों में आज भी सुपर सीएम के नाम से जाना जाता है, तो आपको क्या लगता है कि विधानसभा चुनाव में बीजेपी बनाम बीजेपी होने जा रहा है या खट्टर बनाम विरोधी गुट होगा?
जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं प्रदीप जी। उससे पहले मैं आपको एक और बात बता दूं कि दक्षिण हरियाणा को एक टीस और सता रही है। वो टीस ये है कि राव इंद्रजीत 2 बार केंद्रीय राज्य मंत्री रहे हैं और अब की बार भी उनको राज्य मंत्री का ही दर्जा दिया गया है। हालांकि स्वतंत्र प्रभार के वो राज्य मंत्री हैं और मनोहर लाल खट्टर जो हैं उनको सीधा कैबिनेट स्तर का मंत्री बनाया गया और बहुत महत्वपूर्ण मंत्रालय उनको दिए गए हैं। तो अंदर ही अंदर एक कहें कि लोगों के अंदर ये टीस भी है कि कम से कम इस बार तो राव इंद्रजीत सिंह को कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया जाना चाहिए था, क्योंकि वरिष्ठ नेता हैं, 5-6 बार के वो सांसद हैं। तो ये एक बड़ी टीस है। और जो आप बीजेपी बनाम बीजेपी की बात कर रहे हैं वो भी साफ तौर पर आपको दिखाई देगा। जैसे कि मैंने अभी बताया कि अभी अगर मैं आज जहां मैं बैठा हूं गुरुग्राम विधानसभा क्षेत्र में, यहाँ की अगर मैं बात करूं तो बीजेपी के ही 5 नेता धुआंधार प्रचार में जुटे हुए हैं, जिसमें से कुछ मनोहर लाल खट्टर जी की तरफ से उम्मीद रख रहे हैं कि उनको टिकट मिल जाएगी। कुछ नेता ये उम्मीद रख रहे हैं कि मनोहर लाल नायब सिंह सैनी की तरफ से उनको टिकट मिल जाएगी। और कुछ ऐसे भी लोग हैं जो लगातार संघ के संपर्क में हैं टिकट के लिए। उन्हें उम्मीद है कि संघ के संपर्क में रहेंगे तो उनको टिकट अवश्य मिलेगी। तो ये माहौल यहाँ पर बन चुका है कि बीजेपी बनाम बीजेपी फिलहाल दिखाई दे रहा है कि कौन कितने ज्यादा पोस्टर लगाएगा, कौन कितने ज्यादा बैनर लगाएगा, क्योंकि सर्वे जो बीजेपी ने घोषणा की है कि टिकट सर्वे के आधार पर दी जाएगी। तो अब सर्वे में आप ऊपर कैसे जाएं, इस बात को लेकर लगातार जनसंपर्क, जनसभाएं बीजेपी के कैंडिडेट एक दूसरे के इलाके में जमकर कर रहे हैं। तो ये कह सकते हैं फिलहाल जो चल रहा है वो बीजेपी बनाम बीजेपी चल रहा है। दूसरी पार्टी अभी तक कोई मैदान में नहीं आई है। जी। तो आज की चर्चा में ये बात बिल्कुल सामने निकल कर आई कि लोकसभा चुनाव के बाद जिस तरह का माहौल है उससे यही लग रहा है कि बीजेपी का मुकाबला विपक्षी पार्टियों की बजाय बीजेपी से ही है। तो ऐसे में बीजेपी को विधानसभा चुनाव में चुनौती का सामना करना पड़ेगा। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।